हेलो स्टूडेंट्स। वार मोड का आज डे 2 होने वाला है। जैसा कि कल हम लोगों ने डे 1 कंप्लीट किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे देखे होंगे एंड प्रैक्टिस प्रॉपर वीडियो पॉज करके ही किए होंगे। क्लियर? तो आज डे 2 है और आज जो है क्लासेस हमारी केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का, तो इस चैप्टर से तो कम है, बट हाँ स्टिल कि इसे हम लोग कंप्लीट करते करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आगे की चैप्टर्स। ठीक है। तो पहले हम अभी इसे कंप्लीट करते हैं 20 क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यू एंड 7 वही शॉर्ट आंसर एंड 4 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। आप पीसफुली वही करेंगे जो डे 1 में आपको बोले गए थे। लाइक डे 2 में आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद ये 2-3 मिनट जो भी इंट्रोडक्शन टाइप का आएगा उसे देखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट आएगा जैसे ही वीडियो पॉज करना है प्रॉपर, देन उसे क्वेश्चन को लगाना है विद इन द टाइम। ठीक है, जो टाइम गिवन रहेगा आपको उसमें, और उसके बाद क्या करना है, उस क्वेश्चन को मिला करके आंसर का टिक करना है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई होप कि ये बैच आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साबित करने वाले होंगे आप लोग सब मिल करके। ठीक है। अभी तक टोटल 5 बच्चे ऐड हो चुके हैं, तो आई थिंक और 95 हैं जो आप ऐड हो, और इसे और भी ज़्यादा मार्वेलस बनाओ आप। क्लियर? ओके। तो यहाँ से आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होती है क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप कि आप रेडी हो चुके होंगे पेन और पेपर लेकर के। सो बी कंटिन्यू। ओके। तो देखो, जो सीबीएसई का है ये आपका क्लास 10 साइंस, साइंस में कौन सा, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। ओके। और केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम उसका क्लास करने वाले हैं, जो क्या है उसमें क्या रहने वाले हैं इस पूरे होल वीडियो में, पहले वो समझ लो आप। क्वेश्चन बैंक है इसमें 31 का। ठीक है। केयरफुली क्यूरेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि वही जो आपको हम बताए थे कि पीवाईक्यू प्लस मोस्ट रिपीटेड प्लस में क्या हमारा फंडा भाई सिंपल है कि मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, यही, और इसी का प्रैक्टिस करके हम एग्जाम में 90 प्लस क्रॉस करने वाले हैं, या 95 प्लस, जो ऑलरेडी 70 टेस्ट में कंज्यूम कर रहे होंगे अभी तक। ओके। जिनके टेस्ट में 70 अभी आ रहे होंगे उनका 95 आराम से आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो 18 एमसीक्यू है, जिसमें दो मतलब टोटल एमसीक्यू 18 है, 2 असर्शन रीजन है, तो 20 हो गए आपके। और ये 7 शॉर्ट आंसर 4 लॉन्ग बताया था आपको, जैसा कि 3 आवर का है। तो देखो, ये कंप्लीट का बात कर रहे हैं यहाँ कि 3 आवर का है, ठीक है ना, बट ऐसा कि ये 3 आवर का एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्ट का, लाइक साइंस का, बट हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो वही भाई 30 मिनट भी इसके लिए बहुत है, समझ रहे हो ना। ठीक है। अपडेट फॉर 25, तो यही है एग्जाम का चैप्टर 1 है, और ये अपडेटेड है 2026 का। क्लियर? ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। आ गए सी, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल। अच्छा, क्वेश्चन देख लो, अभी जो हम डिस्कस किए वही है। देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है ये। ठीक है। फिर ये सीबीएसई है, सैंपल पेपर से, सैंपल क्वेश्चन पेपर इसको बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन रियल लाइफ से। ठीक है। और ये सब क्लियर, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना एक बार, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वो। ठीक है। यहाँ पे आते हैं एमसीक्यू फर्स्ट। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है। तो पहले हम एमसीक्यू को कराने से पहले एक बार और अवेयर कर दें कि आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, अपना टाइमर लगा दे, टाइम देखे कि ये क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व हो रहा है, उसके हिसाब से ही जाए। टाइम कंज्यूम ज़्यादा करना आपके लिए हानिकारक होगा, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन इज बैड इम्पैक्ट फॉर हेल्थ, तो वही। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये बताना है कि इसमें फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब क्या है, वो केमिकल चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है भाई, केमिकल चेंज होना तो चाहिए। क्लियर? ओके। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले आपको इंट्रो दे देते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक, देखो फिजिकल चेंज हम ओवरऑल बताएंगे। ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि नो न्यू सबस्टांस,
मेड या फिर फॉर्म्ड, ठीक है। नो न्यू substances formed, clear, but in chemical change new substance formed, क्या, न्यू substance formed, ठीक है। इसमें न्यू substance क्या होंगे आपके, बनेंगे, क्लियर हो गया। तो केमिकल चेंज वही होता है जिसमें कोई सब्सटेंस बने, उसके स्टेट को क्या करे, वो चेंज करे। इसमें फिजिकल में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा केमिकल वाला, केवल इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, यही चलते रहेगा इनका, ठीक है, क्लियर। तो अब बताओ भाई इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन वाइज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, देखो बॉइलिंग, अगर ये मान लो कि ये बकेट है, इसमें पानी है, इसको हीट दो, ठीक है, तो क्या ये वेपर में चेंज होगा, तो कोई केमिकल चेंज कराएगा क्या, इससे कोई नया प्रोडक्ट बना लोगे, नहीं, तो खत्म, ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस हटाओ, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हटा दो, ये डी आंसर सही है, ठीक है। कैसे, देखो कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि कंबसन करोगे जब एलपीजी को, तो आपको जो है क्या मिलने वाला होगा, पहला तो आपको मिलेगा CO2 भारी मात्रा में, फिर H2O, फिर वेपर उड़ के, मतलब हीट जो उड़ेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ये, क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 10 सेकंड लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो 10 सेकंड भी। देखो, वेन मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन द ऑब्जर्वेशन इज, बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, नहीं। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इवॉल्व्ड, नहीं। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ब्रिलियंट, हाँ ये ठीक है। रेडिश ब्राउन हैज विथ बर्निंग सल्फर स्मेल, हटा दो, तो आपका सी आंसर इज करेक्ट है, क्लियर। जब देखो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें केमिकली रिएक्शन होती है जो कि ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 10 सेकंड, मतलब मिनिमम 10 सेकंड लो। सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी, बताओ कलर कैसा होगा इसका, तो कैसा होगा, ब्लू, क्यों, CuSO4 का जब सोल्यूशन होगा ब्लू कलर का, CO2 प्लस जाएगा आयन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक, ठीक है, वो ऐड किया गया है HCl के साथ में, तो कर लो भाई इसे HCl के साथ में, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, ZnCl2 प्लस H2 गैस जो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला बोल क्या रहा था, विच व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीस इन अ टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा, ओके, तो इसमें हो जाएगा स्मॉल बबल ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, हाँ डी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बबल जो है आपको सरफेस पे दिखेगा इसके वजह से, ये जो गैस है इसके वजह से, क्लियर। अच्छा ये रिएक्शन बताओ कैसा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमको समझाओ फिर कौन सा डिस्प्लेस हुआ, ये जेड एन जो है Cl2 के साथ चला गया और H डिस्प्लेस हो गया, सो H इज डिस्प्लेस्ड बाय, सॉरी जेड एन इज, मतलब H जो है डिस्प्लेस हो गया ZnHCl के साथ, सीधा बात। MCQ 5, केमिकली रस्ट इच, अच्छा रस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो बताओ, हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, आप बताना वो किस चीज़ का फॉर्मूला है, Fe2O3H2O, क्या है ये बताओ, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यही आपका आंसर हो गया, कहीं दिखे तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये क्यों हुआ, इसको क्लास में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे टाइम थे, अब अभी क्या बोले हम इसमें, देखो जब हम आयरन के रॉड पे मतलब रेड रेड सा देखते हैं जो, उसी को बोल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कॉपर डिस्प्लेसेस व्हेन
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर से क्या डिस्प्लेस करोगे। ओके बताओ भाई, इसको क्या करोगे आप। एजी NO3 का बात कर रहा है, प्लस 2 AgNO3, तो बनेगा क्या, कॉपर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सी आंसर हो जाएगा इसका, AgNO3। ठीक है, अरे ये 3 ऐसा है ये, वेट, AgNO3। क्लियर। नेक्स्ट MCQ 7, H2Cl2 2HCl होता है। हाँ तो ये कौन सा रिएक्शन बता रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, तो रिडक्शन नहीं, डिकम्पोजिशन, कहाँ डिकम्पोज हुआ भाई, तो कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, इसमें क्यों मार दिया, एक सेकंड एक सेकंड। अरे भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम। कैसे, देखो, ए प्लस बी बिकम ए बी। ठीक है, ये कौन सा टॉप, अच्छा ये यहाँ पे देखना टॉपिक साइड में लिखा रहेगा, तो ज़्यादा फोकस कर लेना आप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है ये पढ़ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप सर्च कर करके कंटेंट लाया गया है, सो बी केयरफुल एंड पढ़ो अच्छा से भाई। MCQ नंबर 8, PbO प्लस सी, मतलब सी। ओके, Pb प्लस CO इन दिस रिएक्शन, तो क्या हुआ है इसका, ऐसा पूछ रहा है ये। ठीक है, बताओ हमको। सी जो है एक एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कर रहा है। हाँ सर कर रहा है, कैसे, कार्बन के साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन। ओके ओके, तो समझ गया। ठीक है, तो जो सी है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, और वो क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट बना और ऑक्सीडाइज हो गया, तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और PbO रिएक्टेंट हो गया, तो यहाँ पे ये सी आंसर हो जाएगा आपका। सी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बस यही पूछ रहा था सी के बारे में, क्या हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट सी हो गया। क्लियर, सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो फिर से एक बार, ये सी जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो सी ऑक्सीडाइज हो गया, तो मतलब क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले कि रिडक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक, रिडक्शन बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ इधर और रिड्यूस हुआ PbO से। क्लियर, ठीक है, ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, तो मे बी कि आप इसे ध्यान से देख लेना एक बार घर पे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 9, क्या बोल रहा है, व्हेन जेड एन ग्रेनुअल आर एडेड टू डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, मतलब ZnSO4 और H2 गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। H2 गैस इज इवॉल्व होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, नहीं समझे, देखो Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये गिवन है, मतलब इसको डाइल्यूट करके डालना है। ठीक है, तो बनेगा क्या, ZnSO4 बनेगा, H2 गैस निकल जाएगा, तो ये तो बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हाँ, H2SO गैस इज इवॉल्व, टेम्परेचर डिक्रीजेस, नहीं टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ से करेगा, हटाओ। Cl2 गैस इज, Cl2 तो नाम ही नहीं है भाई, नो रिएक्शन, हटो, रिएक्शन तो होगा ही, बिना रिएक्शन के कैसे गैस हीट मतलब बाहर होगा। लीड नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव। ओके, बताओ फिर, लीड नाइट्रेट जो है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, वो क्या देगा। ठीक है, तो N2 गैस और O2 गैस, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एंड आंसर आपका बी हो जाएगा। लीड ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा एंड ऑक्सीजन देगा। क्लियर है, हाँ सही है, ठीक। सिल्वर डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, डील मतलब डाइल्यूट है, दिल नहीं है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो बताओ इसे, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से भाई, तो यही तो पूछ रहा है ना, सिल्वर डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन के साथ वो नहीं कर सकता रिएक्शन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ क्लियर, ठीक है, सिल्वर इज मोर मतलब सिल्वर इज लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव है।
क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। अब बताओ इसमें कौन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड तो जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन आप देख लेना हीट एंड ट्रायल मेथड के, मतलब मेथड इसी मेथड से देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा हीट एंड ट्रायल मेथड। बाकी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि नॉट बैलेंस मतलब कि कौन सा अनबैलेंस्ड है, क्लियर है, मतलब बैलेंस नहीं है। तब ढूंढते हैं हम। देखो यहाँ पे तो एम जी बैलेंस है, ठीक है। ये सी हो जाएगा। देखो एन ए, तो यहाँ पे दो मतलब सोडियम है, यहाँ पे एक ही सोडियम है, खत्म। तो ये आंसर है आपका सही, मतलब ये बैलेंस नहीं पूछ रहा है ना, तो ये बैलेंस नहीं है। क्लियर हो गया ना। ओके नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13। व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस। तो पहले तो ये क्या हो जाएगा कि आपका मिल्की होगा, देन कलरलेस होगा, ठीक है। कहीं दिख रहा है क्या, मिल्की कलरलेस, ठीक है। बी हो जाएगा आपका, ठीक। कैसे देखो, जो CaCO3 है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट यानी कि मिल्की होता है, ठीक है। जब CaH और CO3 का होल ट्वाइस बनेगा तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। MCQ 14, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड इज, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है। रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड, मतलब पोटासियम आयोडाइड। देखो हम रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन लिखना भी कभी कभी आ जाता है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, ये बैलेंसिंग का पार्ट है, 2Ki खुद से भी कर सकते हो, हम केवल फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बट हम बैलेंस्ड करके ही लिखेंगे, आप डोंट वरी रहो। Pb आयोड मतलब आयोडाइड का 2 हो जाएगा, प्लस में 2KNO3 प्रोडक्ट बनेगा। ये जो है येलो प्रेसिपिटेट देगा, कैसा, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ओके, तो इसमें आंसर बताओ कौन सा होगा। पहले यही देख लो क्या क्या हुआ है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, हाँ। कहाँ से हुआ है देखो, PbNO3 होल ट्वाइस था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे I2 है, ठीक है। I2 ये यहाँ आ गया है, ओके। और ये Pb जो है NO3 यानी कि ये NO3 यहाँ हो गया है पोटासियम के साथ में, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं दिख रहा है क्या, सी आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेस्पिरेशन इज कंसिडर एक्सोथर्मिक। अब इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ होता नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो क्या होगा बताओ। देखो जब भी तुम सांस क्या करते हो, मतलब लेते हो और छोड़ते हो, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो उससे क्या होता है, हीट इन रिलीज होती है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड, कहीं दिख रहा है तो यही आंसर, ठीक है। ये कौन सा था टॉपिक आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ना, टॉपिक ध्यान देते रहना, नीचे लिखा हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, ठीक। ओके 16, फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज। अच्छा, अब ये बोलना चाह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब ये बचाता कैसे है फैट और आयल्स को ये बचाता कैसे है, क्या होने से, ऑक्सीडेटेड होने से, मतलब खराब होने से, खराब, ठीक है। तो बताते हैं, नाइट्रोजन हेल्प प्रिजर्व टेस्ट, हटाओ यार, नाइट्रोजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यही तभी तो एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हैं ना भाई। नाइट्रोजन किल बैक्टीरिया, ठीक है। समझ गया ना, इसमें आंसर यही होगा बी। कैसे होगा, नाइट्रोजन जो है प्रिवेंट करता है। अच्छा एक और तुम्हें बता ही देते फिर, यहाँ से याद आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो 18 ग्रुप या फिर 0 ग्रुप बोल लो इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोबेल गैसेस या इनर्ट गैस होता है, ठीक है।
जब इनर्ट गैस इसमें होता है तो नाइट्रोजन अपने आप में क्या है, नाइट्रोजन जो है क्या है बताओ, एक इनर्ट गैस है। क्लियर, ठीक है। तो हम आपको याद रखने के लिए 18 ग्रुप का, क्योंकि हम क्वेश्चन इसका देखे थे, याद नहीं आ रहा अभी, बट हाँ आप याद रखना इसका ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हे हेमा, नेहा, आरती, करीना, जीती रहना, ठीक है, ये जेनॉन, रेडॉन, जीती रहना, ठीक है, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ठीक, ये सब याद रखना। इसलिए बताएं क्योंकि हम टॉपिक देखे थे, अभी याद नहीं आ रहा इससे क्वेश्चन, बट हाँ स्टील की इसमें रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी सीरीज से, मतलब ये रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो देखो ये जितने भी हैं वो स्टेबल होते हैं, तो जब स्टेबल होंगे तो वो रिएक्ट कहाँ से करेंगे, तो ये सारे रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर, अबे यार क्या क्वेश्चन है, टू रिमूव बेसिक टाव यार, टू मेक इट मूव, टू रिमूव बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कोटिंग को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को इनेबल कर देगा, ऑक्सीजन को इनेबल कर देगा, ठीक है, जिससे कि कार्बन बर्न हो जाएगा, जिससे सॉरी रिबन बर्न हो जाएगा, रिबन बर्न हो जाएगा। क्लियर, ऑक्सीजन इस जैसे ही तुम कोटिंग को हटाओगे तो ऑक्सीजन को इनेबल करता है, इनेबल मतलब कि आने देता है, अलाउ करता है भाई, अलाउ करता है, ठीक, लो अलाउ करता है, रिबन क्या हो जाएगा फिर, बर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, एमसीक्यू 18 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज precipitate रिएक्शन, इसमें से कौन है precipitate रिएक्शन, वो आपको बताना है, तो बताओ फिर कौन सा है। अभी ये मतलब सिमिलर टाइप के हम बताएं आपको, तो AgNO3 जो है NaCl, ये precipitate बनाएगा इसका NaNO3 का, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है, सीबीएसई पैटर्न का है, precipitate से बहुत बार इसका क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सीबीएसई के फेवरेट है, मतलब रहता है, इसका है लेवल भी अच्छा रहता है। वेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, कॉपर के ऑक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाते हैं तो द सोल्यूशन इज ब्लू ग्रीन, हाँ ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये भी ठीक है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए आर एक्सप्लेन ए, हाँ सही है, अरे यार सही का टिक लग गया, ठीक है ये सही है। सीबीएसई पैटर्न है, एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है उसी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन फाइनली, असर्शन रीजन 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि कंबसन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हाँ भाई कंबसन में क्या होगा, हमेशा हीट बाहर निकलेगा, अब हीट जब बाहर निकलता है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और हीट जब हम गेन करते हैं यानी कि बॉडी उसे क्या कर लेती है, अपने में रख लेती है, तो उसे हम बोल देते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है, इंडोथर्मिक, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने आप में। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि हीट बाहर होगा, और ये कंबसन रिएक्शन का बात हो रहा है, जैसे एलपीजी का हुआ था तो वैसे इसको कंसिडर कर लो अगर, तो कंबसन में एक्सोथर्मिक होगा ही होगा, तो हीट इज प्रोड्यूस व्हेन सब्सटेंस इज बर्न इन ऑक्सीजन, हाँ तो दोनों ही सही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ये इसमें लगा हुआ था, ठीक, उनको ध्यान नहीं है यार कैसे पीपीटी दिया, ठीक है, यहाँ तक देखा। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन पैटर्न का है, कॉम्बसन एंड एक्सोथर्मिक टॉपिक का, ये आपका आंसर सीट रहा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, तुम्हें पता अभी भी डिस्कस किया हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैग्नीशियम रिबन जैसे पूछता है ऐसा है, व्हेन दिस पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर एंड टेस्टेड विथ रेड लिटमस पेपर, राइट ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन लिखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट का, ठीक है, वाइट बैलेंस इक्वेशन, अच्छा सॉरी राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो है राइट मतलब बैलेंस करना है, पहले इक्वेशन लिखोगे फिर बैलेंस करोगे, कैसे, पहले इक्वेशन देन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश व्हेन
डिप्ड इन, बताओ क्यों? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इसलिए। अ मेटल एक्स ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन फॉर्म वाई, ठीक है, व्हेन वाई इज मिक्सड विथ वाटर इट फॉर्म जेड, ओके, विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड वाइट बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, सो बी केयरफुल एंड लगाओ देन। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस इन CO। इसमें बताना है तुमको कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, ओके। व्हेन मार्बल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, अरे मार्बल का तो फॉर्मूला याद है ना भाई, कैसा, CaCO3, ठीक है। गैस इज इवॉल्व व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की देन कलरलेस, ये तो अभी बताया हम लोग, डिस्कस भी किए, हटाओ ये क्वेश्चन। 7 नंबर इज द लास्ट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये तुम खुद बताओ, ठीक है, ये अभी हम बताए थे इसलिए बताएं आपको, ये बोलो, ठीक है ना, ठीक। डिस्क्राइब, ये लॉन्ग आंसर टाइप है भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका लॉन्ग आंसर टाइप, 4 नंबर मतलब 4 मार्क्स का लाइज करता है, ठीक है, 4 मार्क्स का लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप का, ये है प्रिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आसान है। डिस्क्राइब द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, लेवल्ड डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, ये सब इजी है इधर। व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम एडेड टू वाटर, इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, अरे यार ठीक है कर लेना। 2 मेटल है एक्स एंड वाई, एक्स जो है शाइनी ब्राउन है, ऑन हीटिंग बिकम ब्लैक, ये जो शाइनी है वो ब्लैक हो जाता है, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड ब्लैक कंपाउंड इट बर्न ब्राउन अगेन, एक्सप्लेन, ठीक है हटाओ इसको। अभी वेट वेट, हाँ ठीक है। अब इसमें याद रखने वाला बात देखो, यहाँ से भी आंसर तुम्हारा उसका मिल गया कि ये भी जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। की पॉइंट टू रिमेंबर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, क्लियर हो गया, ओके। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का रिलीज होगा, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बॉडी अपने अंदर ही ले लेगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसे याद कर लेना भाई तुम, यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए बोल रहे। रिडक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ये भी जान लो, क्योंकि हम ये बताया नहीं अभी, क्योंकि मुझे लगा तुम पता होगा, बट कोई ना। देखो बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब सम एटम ऑन बोथ सेम एटम, या फिर क्या, ओ मास, ठीक है ना, मास दोनों का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एग्जाम टिप्स, ऑलवेज बैलेंस्ड इक्वेशन केयरफुली, हाँ ये सब देख लेना तुम, राइट स्टेट, ये स्टेट मत छोड़ना, देखो सॉलिड गैस हो गया, ये एक्वस यानी कि लिक्विड टाइप के हो गया, और ये नहीं समझ आया, बताना तुम। ड्रा लेबल्ड डायग्राम फॉर एक्टिविटीज, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन विथ रीजंस, ठीक है। मेमोराइज ये रिएक्टिविटी सीरीज छोड़ना मत तुम, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, ऐसे हम देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में हम ला पाएंगे, क्योंकि अभी तो इसी को PPT बनाने में टाइम सारा चल जा रहा है, ठीक है ना, ओके। देखो ऑल 31 क्वेश्चन जो था खत्म हो चुका है, नो टफ है कंटेंट, ज़्यादा टफ नहीं है, प्योर एकदम जो है CBSE के ट्रेंड में रख के बनाया गया इसको, तो थोड़ा पढ़ लेना, एग्जाम के टाइम चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर, ओके। और मास्टर केमिकल रिएक्शन ये हो चुका है, मास्टर ये मास्टर ही क्लास था समझो, तो बहुत ज़्यादा मास्टर था भाई, पूरा क्रक्स एकदम, मतलब समझो कि दिन भर इस PPT को बनाने में नहीं 2-3 दिन लगा, उस ऊपर से उतने साल का एक्सपीरियंस का भी, फॉर योर एक सक्सेस, ठीक है। CBSE चैप्टर 1 होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट डे का वेट नहीं करें, पहले इसे रिवीजन करें,
देन नेक्स्ट डे आपके सामने मेरा जो काम है वो हम करेंगे, आपका जो काम है वो करते रहिए। तो गुड बाय। अब मिलते हैं हम कल, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।